इस समय मानवाधिकार कमेटी का प्रमुख हूँ राष्ट्रीय, और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिसे बोलते हैं न्यू दिल्ली में, जिसके रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरमैन होते हैं, उनके संरक्षण में मेंबर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, जैसे आप लोगों को पता ही है जो एजुकेटेड है उसके बारे में। तो ह्यूमन राइट जो है दैट इज़ अ मानवाधिकार। एक हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, एक हमारे कानूनी अधिकार होते हैं जिसे लीगल अधिकार बोलते हैं, और एक मानवाधिकार जिसमें कोई सीमा, कोई जाति, मजहब या देश की सीमाओं से पढ़े वो इंटरनेशनल लेवल पर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनाइटेड नेशन। राष्ट्रीय मैं हिंदी में थोड़ा कमजोर हूँ, मुझे बोलना नहीं आ रहा हिंदी में, तो यूनाइटेड नेशन कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है वर्ल्ड की। इसका नाम है, अंदर से देखिए दिस इज सिंबल, ये इसका मार्क है, और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मार्क है, दिस इज पॉपुलर। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेड ऑफिस है वो जिनेवा के अंदर है। जिस प्रकार हमारे देश में सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट है, उसकी अपील वहाँ जाती है, हाईएस्ट अथॉरिटी करते हैं। तो ऐसे पूरे वर्ल्ड में जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, सबसे उच्चतम मानवाधिकार की, वो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें आप कोई भी पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोग उसको जोड़ेंगे इंटरनेशनल लेवल पर लेटर ऑन, अभी नहीं बाद में, जैसे देश बन जाए। ये आपके सामने मैंने दिखाई दिया, सब कुछ ब्रीफ है, थोड़ा सा तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई छोटा सा ब्रीफ है इसमें। तो वहाँ पर होता है जिनेवा के अंदर हाई कमीशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट करती है। पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर 280 कंट्रीज़ हैं, जहाँ कहीं भी ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, कंट्री की सीमाओं की बाहर जाकर, तो उसकी अपील जो है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में जाती है। और परमात्मा की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से, डॉक्टर आनंद वर्धन भी उसका सीनियर लेवल पर है, वहाँ सेक्रेटरी लेवल पर है। इन्होंने वहाँ पर आप अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है 3 साल यूनाइटेड नेशन के अंदर। वहीं से हमने रिसर्च की है राइट टू ह्यूमन राइट एजुकेशन के अंदर। इसके अलावा LLD भी है, जिसे समझते हैं हाईएस्ट अथॉरिटी होती है लॉ डिग्री के अंदर। तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं, आपके जो लीगल अधिकार हैं, कानूनी अधिकार, और आपके जो मानव अधिकार हैं, वो सब इसके अंदर समाहित हैं, जिसको हम ये भारत का जो आयोग है, इसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जिसकी स्थापना हमारे भारत में 1993 में हुई थी। 10 दिसंबर 1993 को पार्लियामेंट ने एक विधेयक पास किया था। उसके द्वारा हमारे देश में पहली बार 1993 में 10 दिसंबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना न्यू दिल्ली में हुई थी। जैसे मानवाधिकार जो संस्था है किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है और किस तरह से अब उनकी में भी आता है, जिले में आ चुके हैं, अखबार में किस तरह से कार्य करेगी और क्या मुख्य मुद्दा एजेंडा है? देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं मानवाधिकार जो है हर क्षेत्र में जो व्यक्ति है बिना जाति, बिना मजहब की दूरियों के हेजिटेशन के बिना, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई थिंक सो, अधिकार होते हैं। इनसे बड़ा ही काम हमारा मानवाधिकार है। समाज के हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए बिना किसी जाति के भेदभाव, धर्म के भेदभाव के लिए, बिना डिस्क्रिमिनेशन जो किसी टाइप का जो है उसके आधार पर हम इसको करते हैं। कमेटी का गठन हो चुका है यहाँ पर, जिसमें पत्रकार भाई भी हैं और एडवोकेट्स भी हैं, शिक्षक भी हैं और समाज सेवी भी हैं। जल्द ही उनकी घोषणा की जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी कमेटी बनाई जाएगी। अभी फिलहाल हमने मोहम्मद आदिल अफरीदी को डिप्टी कन्वीनर बनाया है 6 महीने के लिए। उनका कार्य को देखते हुए, प्रोग्रेस को देखते हुए उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आपके संविधान में भी कोई ऐसा कोई केस आता है मानवाधिकार का, तो आप उसको हमें बता सकते हैं। मोहम्मद अफरीदी जी को और दूसरे जो सदस्य हैं उनको जानकारी दें। हम आपको इसको वादा करते हैं, विश्वास दिलवाते हैं कि हम हमारी प्रकार से हर प्रकार की आपको
इसमें सहयोग मिलेगा और प्रोटेक्शन मिलेगा। पिछले तकरीबन 1 से 1.5 महीने से आगे जुड़े हुए हैं, तो अभी तक किन क्षेत्रों में कार्य करा है, किस तरह का कार्य रहा है आपके? देखिए, मैं यहाँ की उत्तराखंड की कमेटी जो मानव राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी है और जिसके नेतृत्व में मोहम्मद आदिल जी हैं, फिर उनका कार्य की बड़ी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने बहुत शॉर्ट पीरियड बहुत हाई लेवल के इश्यूज उठाए हैं, जैसे कि विकास को लेकर एनकाउंटर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन की इंटरफेयर किया है, जिस पर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BS चौहान साहब और किसी भी रंग के व्यक्ति को उस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया है और प्रशासन को जल्दी ही उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा गुना डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक वहाँ पर किसान की दंपति के साथ अत्याचार हुआ, तो उसमें भी आदिल ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। वहाँ के DM को और SSP को 24 घंटे में सस्पेंड किया गया। इसके अलावा यहाँ रुड़की के अंदर कोहाना के अंदर एक कॉलेज है RIT, जिसमें विदेशी छात्र, जिसमें 14 कंट्री के अफ्रीकन कंट्री के छात्र जो नाइजीरिया से हैं, जिम्बाब्वे से हैं, गुना से हैं, ऐसी कंट्री के जो छात्र हैं उनके साथ जो मानवाधिकार हनन हुआ, जिसकी कंप्लेंट हमने DGP को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी में न्यू दिल्ली के अंदर, NHRC के अंदर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर, एज वेल एज जो 14 अफ्रीकन कंट्रीज की एम्बेसीज हैं उनमें भी हमने एक पिटीशन डाली है और उनसे हमने एक वेरिफिकेशन की बात की है और ये लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे पर कोई पिटीशन करें तो जल्द ही आपके द्वारा आपको सूचित किया जाएगा कि इसमें क्या आगे कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि चेयरमैन को लीगल नोटिस भेजा जा चुका है। उनको समय दिया गया था, समय की सीमा समाप्त हो गई है मंडे को, आने वाले समय आने वाला कल जो है, तो उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो उस पर हम हाईकोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में मानव अधिकार को बढ़ावा देने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रमोशन देने के लिए, साथ में क्षेत्र के जो युवा हैं जिनको पूर्ण रूप से गाइडेंस नहीं मिल पाती और पूरे सोर्सेज नहीं मिल पाते, तो हम विशेष रूप से यहाँ पर एक आर्टिकल 14 समता एकेडमी के नाम से जुडिशरी का, IAS का, IPS का और दूसरी जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं उनकी कोचिंग के लिए हम मानवाधिकार कमेटी मोहम्मद आदिल के नेतृत्व में यहाँ देहरादून में आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 समता एकेडमी के नाम से ये कम्पिटिटिव एज वेल एज एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग यहाँ पर आपके आज से लगभग हो चुकी है। उसकी फाउंडेशन कल ही हो गई थी। आज आपके द्वारा, आपके माध्यम से हम इसे समाज में और प्रदेश में इस बात की घोषणा कर रहे हैं और जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा या इस कोरोना महामारी पर अंकुश होगा तो हम इसको जल्दी ही लगभग दिवाली के आसपास हम इसको प्रैक्टिकल इसको स्टार्ट कर देंगे आपके रुड़की क्षेत्र में, हरिद्वार जिला के अंदर। और ये वादा है हमारा कि हम यहाँ पर आपको दिल्ली जैसी, देहरादून जैसी फैसिलिटी उपलब्ध करवाएंगे बहुत सस्ते रेट पर, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स आपके बीच में छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ मौजूद होंगे। साथ ही रिटायर्ड सीनियर IAS ऑफिसर्स एज वेल एज सीनियर IPS ऑफिसर्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करके बच्चों को मोटिवेट करेंगे। आप लोग पार्ट हैं जिसके आदिल अफरीदी जी हैं, उत्तराखंड से देख रहे हैं, आप लोग से जुड़े हुए सुमित चौधरी हैं, प्रवीण कुमार हैं, रोहित त्यागी हैं और भी लोग हैं, आप मनोज शर्मा जी भी जुड़े हैं, बबलू जी भी जुड़े हैं और सैनी साहब भी जुड़े हैं। तो ये धीरे धीरे आप इसके पार्ट बन रहे हैं। आपका जो अपना प्रोफेशन है वो मीडिया का है, वो आपका पेशा है, आपकी नौकरी है, बट ह्यूमन राइट कमेटी से जुड़ने के बाद आप ह्यूमन राइट कमेटी के मेंबर हैं, सक्रिय सदस्य हैं। आपका एक उत्तरदायित्व होगा, पत्रकार के नाते तो करना ही है आपको, साथ में एक एक्टिव ह्यूमन राइट कार्यकर्ता और पदाधिकारी के नाते भी आपको समाज में और प्रदेश में इसकी अवेयरनेस करनी है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, विशेषकर पत्रकार भाइयों से, जो क्योंकि मीडिया को इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है
मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगर मेरे लफ्ज़ हिंदी के कुछ गलत हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हिंदी की मुझे आदत नहीं है बोलने की, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि सबको हिंदी समझ आ जाए और जो मैं कहना चाहता हूँ वो उनके जहन में बात चली जाए। तो यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हैं वो पत्रकार भाई हों या समाज सेवी हों या वकील हों, वो उनका अपना व्यक्तिगत पेशा है, वो उनकी नौकरी है। समाज जो है सबका सामूहिक है और मानवाधिकार भी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष जाति के लिए नहीं है, किसी धर्म के लिए नहीं है, किसी मज़हब के लिए नहीं है, क्योंकि मज़हब हम सबका मानवता है। हम सब मानव हैं, हमें उसी धर्म से मानव धर्म को उसको आगे बढ़ाना है। और मानव वो होता है जहाँ समानता होती है, मोहब्बत होती है, प्रेम होती है, जहाँ कोई जाति का भेद नहीं होता, पद का भेद नहीं होता, रंग का नहीं होता, धन दौलत का नहीं होता। तो इसीलिए इसका नाम जैसे ह्यूमन राइट्स है और हमारा जो भारतीय संविधान है अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14, जैसे आप जानते हैं उसका नाम है आर्टिकल 14 का इक्वलिटी ऑफ लॉ, हिंदी में अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, बिना किसी जाति भेद और द्वेष के अतिरिक्त उसको छोड़कर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसको समान रूप से करना। आप सब इस कमेटी के पार्ट हैं। ये कमेटी बड़ी सम्मानित है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया। इसका दर्जा जो है राष्ट्रीय स्तर का है। राष्ट्रीय स्तर पे तो राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन कमेटी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि जेनेवा से जुड़ी है, जिसमें 280 कंट्री आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जितने सदस्य मेंबर हैं वो इसके पार्ट हो जाते हैं। तो बाद में आप सब लोग भी उसका हिस्सा बनेंगे, आपके कार्य करने से, आपकी सक्रियता एक्टिव रोल से और आपके इंटरेस्ट लेने से भी उसमें हम उसको